नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अस्तित्ववाद यानी कि एक्जिस्टेंशियलिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सोरेन किरकेगार्ड को अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है और वे एक ईश्वरवादी विचारक थे। और इसी में एक प्रसिद्ध नाम आता है जेन पॉल सार्त्र का, जो कि एक निरीश्वरवादी विचारक थे। इन दोनों के अलावा अस्तित्ववाद के अनेक विचारक हैं जिन्होंने अस्तित्ववाद के साहित्य को बहुत विस्तारित करने में, बहुत सघन बनाने में योगदान दिया है। उनमें से कुछ नाम जैसे अल्बर्ट कामू से आप परिचित होंगे, मार्ली पोंटी से आप परिचित हैं। इसके अलावा मार्टिन हाइडेगर, कार्ल यास्पर्स, मार्टिन ब्यूबर और निकोलस बोर्डियेव का भी नाम इसमें आता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अस्तित्ववाद के इतने ही विचारक हैं। हम कार्ल मार्क्स के चिंतन को भी अस्तित्ववाद से जोड़ते हैं, खास करके जो उनकी अर्ली राइटिंग्स है, जो हमको उनकी ईपीएम यानी कि इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट में मिलती है। हम अस्तित्ववाद के साथ रूसो और हीगल का भी नाम जोड़ा करते हैं। अस्तित्ववाद के आगे चल करके आप प्रभाव को देखें तो नारीवादी लेखन में इसका प्रभाव है, पर्यावरणवाद जो विकसित हुआ है उसमें इसका प्रभाव है, और जो दलित साहित्य लिखे जा रहे हैं उसमें भी इसका बहुत व्यापक असर है। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज का भी एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जिसमें अस्तित्ववाद को एक विशेष नजरिए से देखने की कोशिश की जाती है। अब यदि हम अस्तित्ववाद के संदर्भ में शुरुआत करना चाहें कि इसकी मूल स्थापना क्या है, तो प्रायः एक ऐसा तर्कवाक्य होता है, एक ऐसा सूत्र होता है जिस पर प्रायः सभी अस्तित्ववादी विचारक सहमत होते हैं, और वह होता है कि अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है, यानी कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इस सूत्र को यदि हम समझ लेते हैं तो हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है। लेकिन उसके पहले हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी आज की जो बातचीत होने वाली है वह सार्त्र के अस्तित्ववाद पर केंद्रित रहेगी, और ख़ास करके उसमें जो राजनीति शास्त्र का एंगल होता है उसी को अधिक ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि मैं राजनीति शास्त्र का ही विद्यार्थी हूँ। तो जब सार्त्र नौसिया नामक उपन्यास लिख रहे थे तो उस उपन्यास में ही उनके अस्तित्ववादी दर्शन की झलक मिल जाती है। आगे चल करके जब उन्होंने बीइंग एंड नथिंगनेस लिखा तो उनका अस्तित्ववादी जो रुझान है, चिंतन है, वह पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है। इस किताब को जब उन्होंने लिख लिया तब अस्तित्ववाद पर अनेक आक्षेप लगाए जाने लगे। ऐसा कहा जाने लगा कि अस्तित्ववाद एक तरीके का पलायनवादी दर्शन है, एस्केपिस्ट फिलॉसफी है। तो फिर आगे चल करके उन्होंने इस आक्षेप का उत्तर देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की, जिसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म एक उनका महत्वपूर्ण निबंध है, और दूसरा एक महत्वपूर्ण निबंध हुआ करता है सर्च फॉर अ मेथड। इन दोनों निबंधों के माध्यम से उन्होंने उन आक्षेपों का उत्तर देने का प्रयास किया जिसमें यह कहा जा रहा था कि अस्तित्ववाद एक पलायनवादी दर्शन है। अब इस छोटी सी पृष्ठभूमि के बाद हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाकर के यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो सार्त्र का समय है 1905 से 1980 तक के बीच का है लगभग, उसके पहले अस्तित्ववाद किस रूप में प्रकट हो रहा था। भले ही तब एक व्यवस्थित चिंतन के रूप में यह प्रकट नहीं हुआ था। इस संदर्भ में हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप रूसो और हीगल के लेखन को एक विशेष नजरिए से देखने का प्रयास करें, और खास करके जो क्रिश्चियन मैथोलॉजी है जिसमें इस दुनिया की उत्पत्ति का विचार दिया गया है उसको देखने का प्रयास करें, तो आपको उन समस्याओं की जड़ दिखाई पड़ने लगेगी जो एक अस्तित्ववादी चिंतन को विकसित करने के लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण कर रहे थे।
और सबसे पहले तो आइए यहाँ पर हम उस क्रिश्चियन मैथोलॉजी को देख लेते हैं जहाँ पर आपने ये देखा या पढ़ा कि जो एडम और इव हैं वह एक तरीके से स्वर्ग से, मतलब ईश्वर के राज्य से धरती पर फेंक दिए गए हैं। वो एलिनेटेड बीइंग है। और जब मनुष्य स्वर्ग से बहिष्कृत हो गया है, ईश्वर के राज्य से बहिष्कृत हो गया है, इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी पर आने के बाद वह बीइंग नहीं है बल्कि वह बिकमिंग है। और उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने ईश्वर के राज्य में जो निषिद्ध फल था उस फल को खाया, जिसके परिणाम स्वरूप एडम और इव को इस धरती पर फेंक दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया। तो यहाँ जो एडम और इव का बहिष्करण है उससे क्या होता है कि एडम और इव शायद जो नहीं होना चाहते थे वैसा वे हो गए, उनकी संततियां हो गईं, वो पाप के भागीदार माने जाने लगे। मतलब बीइंग के रूप में वह ऐसा नहीं होना चाहता था, लेकिन बिकमिंग के रूप में वह वैसा ही होने के लिए अभिशप्त हो गया। तो यह जो क्रिश्चियन मैथोलॉजी है ये मुस्लिम धर्मशास्त्रों में भी इसी प्रकार से इसका चित्रण पाया जाता है। हाँ, वहां पर पात्र के नाम अलग हैं, वहां पर वह आदम और हव्वा के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ से भी अस्तित्ववाद के चिंतन का एक रूप हमको दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर जब आप रूसो की रचनाओं में आते हैं और आप देखते हैं कि जब मनुष्य नोबल सैवेज है, मतलब जब संपत्ति की धारणा का उदय नहीं हुआ है और उसके कारण वह अपनी मूल प्रवृत्ति से अधिशासित होता है। और उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? तो रूसो ने दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है जब वे मनुष्य को परिभाषित कर रहे हैं प्राकृतिक अवस्था में, जहां वह सभ्यता की मार नहीं झेला है, जहां पर वह सभ्यता की पकड़ में नहीं आया है, वहां पर वे कहते हैं कि मनुष्य में दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, आत्म प्रेम मतलब सेल्फ लव और सहयोग कोऑपरेशन। और इन्हीं दो प्रवृत्तियों के जरिए वह प्रकृति में एक आनंदपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहा है, जहां पर उसका एक दूसरे से सहयोग है, संघर्ष नहीं है। लेकिन जब संपत्ति की धारणा का उदय होता है, सभ्यता का आगमन होता है, आधुनिक सभ्यता का, तब उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उन मूल प्रवृत्तियों में एक तरीके का डिस्टॉर्शन आ जाता है। वे मूल प्रवृत्तियां विद्रूप हो जाती हैं और वहां पर जो आत्म प्रेम है उसके बारे में रूसो कहते हैं कि आत्म प्रेम दंभ में बदल जाता है, अहंकार में बदल जाता है, और जो सहयोग है वह प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है। और इसने मानव के स्वरूप को, मानव की इच्छाओं को और उस सारे मैकेनिज्म को बदल करके रख दिया जिसमें मनुष्य का प्रकृति में जो आनंदपूर्ण जीवन था वह छिन्न भिन्न हो गया। यह भी एक तरीके से बीइंग का बिकमिंग होना था। और यहाँ पर बीइंग बिकमिंग इस रूप में हो रहा है कि उस पहचान से जो वह बिकमिंग के रूप में प्रकट हुआ, उस पहचान से वह पीड़ित है, उसको वह प्राप्त नहीं करना चाहता है, उसमें उसकी स्वतंत्रता नहीं है, उसकी बाध्यता है, लेकिन वह इसमें जीने के लिए एक तरीके से अभिशप्त है। और इसी चीज को रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहली ही लाइन में लिखा कि मनुष्य जन्म तो स्वतंत्र लेता है लेकिन वह सभी जगह बंधनों से घिरा हुआ है। यहां से भी जो बीइंग का बिकमिंग में होने से एक ऐसा परिवर्तन आता है जिसमें बीइंग कहीं पृष्ठभूमि में चला जाता है, या एक तरीके से कहिए कि उस चरित्र को खो देता है, वह भी एक अस्तित्वात्मक पीड़ा है। और अब आइए हम लोग हीगल को देख लेते हैं।
हीगल के संदर्भ में आप जानते हैं कि हीगल ने यह बताया कि यह दुनिया गाइस्ट की अभिव्यक्ति है, और गाइस्ट जब अपने को दुनिया में अभिव्यक्त करता है तो वह वास्तव में अपने मूल स्वरूप को अभिव्यक्त नहीं कर रहा होता है, बल्कि अपने को एलिनेट कर रहा होता है। तो यह जगत कैसा है? गाइस्ट से एलिनेटेड जगत है, और मनुष्य भी इसी में है, इसलिए उसमें एक तरीके की अलगाव की, बेगानगी की पीड़ा है। हीगल ने इस पीड़ा को दूर करने के लिए जो प्रस्ताव रखा था, वह प्रस्ताव लगभग राष्ट्रवाद की ओर जाता है कि मनुष्य में जो अकेलेपन की पीड़ा है, उस पीड़ा से वह मुक्त हो सकता है यदि वह राष्ट्रवाद के साथ, राष्ट्र के साथ अपना एकाकार कर लेता है। ये तो हुई हीगल की बात। इसी तरीके से यदि आप मार्क्स में देखें कि मार्क्स में अलगाव का जो सिद्धांत आया है ईपीएम में, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट में, वह क्या है? वहां पर मार्क्स कई तरीके के अलगाव की चर्चा करते हैं। जैसे कि वे कहते हैं कि जो औद्योगिक उत्पादन प्रणाली होती है, सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, उसमें मनुष्य किसी पूरी यूनिट का निर्माण नहीं करता है। मसलन कोई मनुष्य है, कोई जो लेबर है, वह शर्ट के किसी कॉलर को ही बना रहा होता है, या फिर बाह को बना रहा होता है, या कोई फिर बटन टाकने का ही काम कर रहा होता है। इसकी वजह से उसके द्वारा जो उत्पादित वस्तु है वह संपूर्णता में कैसी है, और उस वस्तु का उपभोग कौन करता है, जो उस वस्तु का उपभोग करता है उसमें किस प्रकार की प्रसन्नता का भाव जागृत होता है, इन चीजों से वह मजदूर परिचित नहीं हो पाता है, और इसके लिए, इसकी वजह से वह एक तरह के बेगानगी की पीड़ा में रहता है। दूसरी बात, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम है, जो मशीनरी उत्पादन प्रणाली है, उसमें कार्य करने की एक रूपता रहती है। बहुत लंबे समय तक उसमें मनुष्य को काम करना पड़ता है। इसकी वजह से प्रकृति से भी अपने को मनुष्य कटा हुआ पाता है। वह ये नहीं देख पाता है कि प्रकृति में किस प्रकार की खुशियां हैं, किस प्रकार का हलचल है, किस प्रकार के पक्षियों के कलरव हैं, भोर होता हुआ सूरज कैसा होता है, जब घास पर ओस गिरे हुए होते हैं तो उसमें चलने का जो आनंद है, यह सब उसके जीवन से धीरे धीरे छीन जाता है, क्योंकि उसको बहुत देर तक फैक्ट्रियों में एकरस जीवन में रहना पड़ता है। इसीलिए वह प्रकृति से भी अलगाव महसूस करता है। तीसरी तरह की बेगानगी की, एलिनेशन की जब बात कार्ल मार्क्स कहते हैं, तो वह कहते हैं कि एक पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में जो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम भी है, जो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम भी है, उसमें मनुष्य अपने सहयोगियों से भी कटा हुआ महसूस करता है, कटा हुआ पाता है। ऐसा इसलिए कि वहां पर वह अपने सहयोगियों को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है, और वह जानता है कि जो हमारे द्वारा एक सरप्लस प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसकी वजह से संभव है कि मजदूरों की कभी भी छटनी हो सकती है, और उस छटनी में हमारा भी नाम आ सकता है। उसकी वजह से वह चाहता है कि जो दूसरे सहयोगी हैं उनकी तो छटनी हो जाए, और या उनमें किसी प्रकार की आपदा आ जाए, ताकि खुद उसकी डिमांड बनी रहे। और ऐसी जो मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह मनुष्य का वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह बीइंग नहीं है, यह बिकमिंग है, जो पूंजीवाद ने उसको ऐसा बना दिया है। और इन सारी वजहों से मनुष्य अपने सहयोगियों से भी अपने को कटा हुआ पाता है। यह जो कार्ल मार्क्स ने चिंताएं व्यक्त की, उसमें भी मनुष्य की अस्तित्वात्मक पीड़ा है। यही अभी तक जो बात मैं कह रहा था, उसमें कार्ल मार्क्स के चिंतन का वह पक्ष शामिल होता है जिसमें लगता है जैसे वे सर्वहारा के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स यह भी कहते हैं कि एक पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में जो पूंजीपति है,
वह भी मुद्रा की तानाशाही का गुलाम हो जाता है और उसके जीवन का लक्ष्य यह रह जाता है कि वह अधिक से अधिक धन एकत्रित करे, पूंजी एकत्रित करे, पूंजी को बढ़ाने में लगा रहे, और इसकी वजह से उसके भीतर की जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं वो मानवीय प्रवृत्तियां मरती चली जाती हैं। यह भी एक तरीके से बीइंग का बिकमिंग में ऐसा बदलाव है जो उसको अस्तित्वात्मक पीड़ा से घेरे रहती है। यह सब वह पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि के भीतर से अस्तित्ववादी चिंतन का विकास होता है। अब आइए इसके हम एक मूल पहलू पर आते हैं जिसकी चर्चा हमने शुरू में ही की थी कि अस्तित्ववाद का जो मूल मंत्र है, जहां से यह अपने को शुरू करता है, वह है कि अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है। इसको हम ऐसे समझें कि मनुष्य का कोई जाति होना, कोई लिंग होना, कोई भाषा इकाई का सदस्य होना, कोई क्षेत्र विशेष का सदस्य होना, किसी धर्म का सदस्य होना, यह वास्तविकता नहीं है। मतलब यह मनुष्यत्व नहीं है, यह मानवता नहीं है, बल्कि क्या है, यह उसके लिए एक ऐसी पहचान है जिस पहचान को उसे दी गई है। इस पहचान को प्राप्त करने में वह स्वतंत्र नहीं था, बल्कि एक तरीके से यह सारी जो पहचान है वह अर्जित पहचान नहीं है, बल्कि एक तरीके से यह गिवन पहचान है। और जो इस तरीके के पहचान मनुष्य को मिल जाते हैं, इन पहचानों को निर्मित करने में उसका योगदान नहीं होता है। यह संभव है कि कई बार मनुष्य यह चाहता है कि जो पहचान उसे दी गई है वह पहचान उसके लिए पीड़ादायक है, वह पहचान उसके मार्ग में आगे के लिए बाधक है, लेकिन वह पहचान उसे समाज ने, राजनीति ने, अर्थव्यवस्था ने दे दिया होता है। और इस तरीके का मनुष्य का जो पहचान बन जाता है, वह पहचान मनुष्य को स्वतंत्र निर्णय लेने से भी रोकता है। आप अपने जीवन में भी देखे होंगे कि यदि आप किसी धर्म विशेष के सदस्य हैं, किसी संगठन विशेष के सदस्य हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध होते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, इन लोगों से नहीं मिलना है। तो जब कभी ऐसा मनुष्य के साथ होता है और वह मनुष्य यदि एक विचारवान प्राणी है, वह विचार करता है कि क्या जैसा वह है वैसा होना उसका भाग्य है, उसकी नियति है, या जैसा वह है वह उसको बदल भी सकता है। और जब ये भाव, ये विचार मनुष्य के जेहन में आते हैं, तभी से अस्तित्ववाद का भी आगमन होता है। अस्तित्ववाद की भी जो पीड़ा है उसको मनुष्य महसूस करने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि टेबल में, कुर्सी में, मेज में और फूलगोभी में तथा मनुष्य में फर्क है। ये जो टेबल है, मेज है, चाकू है, फूलगोभी है, ये सब बीइंग इन इटसेल्फ है। बीइंग इन इटसेल्फ का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट होना जो दूसरे के हित पूर्ति का साधन बनता है। उसकी कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है। लेकिन मनुष्य इसी तरह का नहीं है। मनुष्य क्या है? मनुष्य बीइंग फॉर इटसेल्फ है। वह एक, उसमें सब्जेक्टिविटी है। और वह सब्जेक्टिविटी कैसी है? वह विषयिकता कैसी है? जो दूसरे के लिए साधन नहीं है, बल्कि उसका साध्य स्वयं वह मनुष्य है। तो बीइंग इन इटसेल्फ और बीइंग फॉर इटसेल्फ में फर्क है।
इसी चीज को हन्ना अरेंड ने भी कहा था। हन्ना अरेंड ने इसको ऐसे कहा कि प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक नई शुरुआत है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य जो अपने आप में एक नई शुरुआत है उसे नई शुरुआत करने का मौका नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? तो हन्ना अरेंड ने उसके बारे में कहा था, इसलिए नहीं मिल पाता है कि उसके पास एक्शन की स्वतंत्रता कम है या सीमित है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जिस दुनिया को हम आधुनिक दुनिया कहते हैं, या यूं कहें कि आधुनिकता ने जिस दुनिया का निर्माण किया है उसमें लेबर यानी कि जो हमारी मेटाबॉलिस्टिक नेसेसिटीज हैं उसको पूरा करने के जो उपक्रम है उसको वो लेबर कहते हैं। और दूसरा है वर्क का मतलब होता है कि जिससे हम थोड़ा सरप्लस प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो इससे जो जुड़ी हुई हमारी दुनिया है, इस दुनिया ने क्या किया कि जो हमारी एक्शन की दुनिया थी, जिसमें हम उदात्त भावनाओं को प्रकट कर सकते थे, मानवीय भावनाओं को प्रकट कर सकते थे, जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं था, जिसमें सहयोग था, जिसमें नैतिक उत्थान के विषय सम्मिलित थे, उसको धीरे धीरे सीमित करते जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप हर मनुष्य जो अपने आप में नई शुरुआत है उसको वैसा नई शुरुआत करने का अवसर नहीं मिल पाता है। यह बात जो हन्ना अरेंट कह रही थी, उनकी इस चिंता में भी, उनके इस विचार में भी आप देखेंगे तो सात्र की ही पीड़ा सन्निहित है, जिसको सात्र कह रहे हैं कि मनुष्य कैसा है, तो मनुष्य ऐसा है जिसका अस्तित्व उसके सार से पहले है। मतलब सेल्फ इज प्रायर टू सोसाइटी। और यदि सेल्फ पहले है तो इसका यह भी निहितार्थ होता है कि हम क्या होंगे, हम कैसे होंगे, यह सुनिश्चित करने का भी अधिकार उसी मनुष्य के पास होना चाहिए। लेकिन व्यवस्था जिसमें हम रहते हैं, और खास करके जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें मनुष्य के पास चयन की ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती है। और जब उसके पास चयन की स्वतंत्रता नहीं है तो परिणाम यह होता है कि मनुष्य होने में और फूल गोभी, चाकू, टेबल या मेज होने में फर्क नहीं रह जाता है। और परिणाम यह होता है कि जो मनुष्य है वह किसी दूसरे के साध्य का साधन बन जाता है। यह अस्तित्ववाद का एक उत्पन्न होने का, शुरू होने का एक आधारभूत बिंदु है। यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मनुष्य को कोई पृष्ठभूमि नहीं दी जानी चाहिए। कैसी पृष्ठभूमि? चाहे वह पृष्ठभूमि धर्म से आती हो, जाति से आती हो, क्षेत्र से आती हो, राष्ट्रीयता से आती हो, किसी चीज से भी आती हो, उसके ऊपर कोई बाध्यकारी पृष्ठभूमि नहीं लादी जानी चाहिए। सात्र के इस विचार को देखेंगे तो आपको जो पश्चिम का ज्ञानोदय है उसके यह मूल विचार के बहुत नजदीक दिखाई पड़ेगा। नजदीक इसलिए दिखाई पड़ेगा कि पश्चिम में रेनेसा ने जब मनुष्य को परिभाषित किया तो उसको पर्सपेक्टिव नहीं दिया, पर्सपेक्टिव लेस बीइंग के रूप में परिभाषित किया। लेकिन ऐसी परिभाषा देने के बाद भी चूंकि हमारी भाषाई दुनिया नहीं बदली, हमारी सांस्कृतिक दुनिया नहीं बदली, इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य को परिभाषित तो भले ही इस तरीके से किया गया कि वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन जो व्यवस्था का दबाव था मनुष्य के ऊपर, उस दबाव ने मनुष्य से उस स्वतंत्रता को छीन लिया जिस स्वतंत्रता को वह देख रहा था कि यहां से एक हम नए सूर्योदय में प्रविष्ट होंगे। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि
जो आज की व्यवस्था है वह मनुष्य के सार को पहले से तय कर देती है और उस सार के अनुरूप ही चाहती है कि वह अपने अस्तित्व को परिभाषित करे, निर्धारित करे। जब आजकल के समाजों में हम देखते हैं कि जब हम हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे होते हैं, मुस्लिम वर्सेस ईसाई कर रहे होते हैं, कट्टर हिंदू वर्सेस लिबरल हिंदू कर रहे होते हैं, वामपंथी वर्सेस लिबरल कर रहे होते हैं, तो इसमें वास्तव में हम एक सार के बदले दूसरे सार को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे पूरे उपक्रम में हम मनुष्य को मनुष्य के नाते नहीं पहचान रहे होते हैं, लेकिन हम मनुष्य को पहचान रहे होते हैं उसके धर्म की वजह से, उसकी जाति की वजह से, उसकी भाषा की वजह से, उसकी राष्ट्रीयता की वजह से। और जब हम ऐसा कर देते हैं तो मनुष्य होने में और फिर कोई वस्तु होने में फर्क नहीं रह जाता है। इसी चीज की चर्चा की जाती है इस मूल सूत्र में, जिसे मैं कह रहा हूं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। और जब ऐसा होता है तो मनुष्य के जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव यह पड़ता है कि उसके पूरे माइंड को, उसके पूरे बॉडी को, उसके पूरे एग्जिस्टेंस को एक खास तरीके से स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश की जाती है। और वह एक ऐसा प्रयास होता है जिसमें मनुष्य को यह सिखाया जाता है कि वैसा बन जाने में ही उसकी स्वतंत्रता है, उसकी सद्गति है, उसकी मुक्ति है। इस पीड़ा को जब शास्त्र व्यक्त करते हैं तो वह एक नए सूत्र को प्रस्तावित करते हैं और उसे वे कहते हैं फैक्टिसिटी एंड ट्रांसेंडेंस। हिंदी में इसे कहेंगे तथ्यता और चैतन्यता। मनुष्य कैसा है? तो एक चैतन्य प्राणी है, लेकिन यह जो मनुष्य की चैतन्यता है वही उसको यह अधिकार देती है, यह स्वतंत्रता देती है कि जिन तथ्यताओं के बीच में वह रहता है उन तथ्यताओं से वह खुद को मुक्त कर ले। यह जो प्रश्न है वह प्रश्न वास्तव में फ्रीडम ऑफ चॉइस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी प्रकट होती है। मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा, मैंने कहा कि जो फैक्टिसिटी एंड ट्रांसेंडेंस है उसकी अभिव्यक्ति हमारे सामाजिक जीवन में फ्रीडम ऑफ चॉइस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में होती है। कैसे? इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। फिर से कहूंगा, मनुष्य कैसा है? चैतन्य है, लेकिन उसकी एक तथ्यात्मकता भी है, क्योंकि वह एक जाति है, एक लिंग है, एक देश है, इत्यादि इत्यादि भी है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब वह एक चैतन्य प्राणी के रूप में स्वतंत्रता का चयन करना चाहता है, तब स्वतंत्रता का चयन करने पर जिन चीजों को वह अपने जीवन में स्वीकारता है, वह स्वीकरण उसके ऊपर कुछ दायित्वों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ले करके आती है उसके लिए। अब यदि उसने ऐसी चीजों का चयन किया है, उसको ऐसी स्वतंत्रता थी जहां पर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, ना जाति का, ना लिंग का, ना धर्म का, यहां तक कि किसी विशेष प्रकार की आरोपित बौद्धिकता का भी उसके ऊपर दबाव नहीं था, तब जिन चीजों का वह चयन करेगा उसका चयन करने पर वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने पर, इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने पर उसको खुशी होगी, उसके जीवन में उल्लास आएगा। उसको ऐसा लगेगा
जैसे कि वह अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। उसको ऐसा लगेगा जैसे कि वह कोई रचनात्मक योगदान दे रहा है। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य के ऊपर ऐसे चयन के लिए आती है जिसको वह दिल से चाहता नहीं था, परंतु उसकी एक फैक्टिसिटी थी, उसकी एक तथ्यात्मकता थी, क्योंकि वह जाति भी था, धर्म भी था, लिंग भी था, भाषा भी था, देश भी था, गरीब भी था, अमीर भी था, तो इसका परिणाम यह होता है कि वह उस स्वतंत्रता से बचने की कोशिश भी करने लगता है, उस उत्तरदायित्व से बचने की भी कोशिश करने लगता है। मतलब मनुष्य उत्तरदायित्व को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कहां पर स्वीकार करेगा? जहां पर उसकी जो विवेक शक्ति है, उसकी जो बौद्धिकता है, वह किसी प्रकार के तथ्यात्मकता से प्रभावित न हो। लेकिन मनुष्य का जीवन तथ्यात्मकताओं से प्रभावित होता है, यहां तक कि उसकी बौद्धिकता भी तथ्यात्मकताओं से प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में जब उसे उत्तरदायित्व लेने की बात आती है, तब वह उत्तरदायित्व से भागना चाहता है। यह एक ऐसा पक्ष है जो हमारे आपके सभी के जीवन में कभी न कभी आता जरूर है, या यूं कहिए कि अक्सर आता रहता है। ये बात अलग है कि हम उस पर विचार नहीं करना चाहते हैं, उस पर सोचना नहीं चाहते हैं, उससे भाग जाना चाहते हैं। आगे चल करके इन बातों की भी चर्चा की गई है अस्तित्ववादी दर्शन में। क्यों भाग जाना चाहते हैं इसकी बात तो मैं कर चुका हूं, लेकिन अब भाग सकते नहीं है। हमने जो चयन किया, उस चयन ने हमारे ऊपर कुछ उत्तरदायित्व को लाद दिया, और वह उत्तरदायित्व हमें बोझ लगता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सिर्फ हम और हम जान रहे होते हैं कि हमने जिस चीज का चयन किया है वह हमारा स्वैच्छिक चयन नहीं था। हमने उसको शुद्ध विवेक का इस्तेमाल करके, पूर्ण स्वतंत्र हो करके उसका चयन नहीं किया है, बल्कि व्यवस्था का दबाव हमारे ऊपर ऐसा था जिसकी वजह से हमने उसका चयन किया है। और आप देखते होंगे कि ऐसे चयन के परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों में ऐसी हताशा, ऐसी निराशा का जन्म होता है, जिसकी वजह से बहुत लोग मर जाना पसंद करते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, नदी में कूद जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन्होंने किसी चीज का चयन किया था और उस चयन ने वह परिणाम उत्पन्न नहीं किया जैसा परिणाम वे चाहते थे। लेकिन होता क्या है कि जब वह देखते हैं कि उनके द्वारा जिस चीज का चयन किया गया था, उस चयन से उनके सहयोगी, साथ वाले खुश नहीं है, समाज खुश नहीं है, वह स्वयं खुश नहीं है, तो उनको लगता है कि ये हमारा जीवन है वह व्यर्थ है। और ऐसा जब उसे लगता है और वह जीवित भी रहना चाहता है, तब उसे बेगानगी की पीड़ा सताती है। वह अपने को एक ऐसी अवस्था में पाता है जहां वह पाता है कि उसका कोई मित्र नहीं है, वह अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकता है, या उसे लगता है कि लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। ऐसी जो स्थिति है वही एक बेगानगी की पीड़ा मनुष्य के भीतर उत्पन्न करती है। और इस पीड़ा की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, कार्ल मार्क्स ने किया, सार्त्र भी करते हैं, और प्रायः सभी जो अस्तित्ववादी विचारक हैं वो इसकी चर्चा करते हैं। तो फिर यह सवाल आता है कि इस व्यवस्था के भीतर रहते हुए
मनुष्य चयन कैसे करे जिसमें प्रामाणिकता हो। वह चयन ऐसा हो जिसके आधार पर उसके स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होती हो। वह चयन ऐसा हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में उसे गर्व की अनुभूति होती हो, आत्मसंतोष होता हो। इसके लिए शास्त्र कहते हैं कि यह तब संभव है जब हमारे चयन में प्रामाणिकता आती है, ऑथेंटिसिटी आती है। और वह ऑथेंटिसिटी कैसे आएगी? तो इसके लिए शास्त्र ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो एक बात तो यह कहते हैं कि जब हम सेल्फ डिफ्लेक्शन का सहारा नहीं लेंगे, मतलब हम जब अपने आप को धोखा नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को धोखा दे करके किसी चीज का चयन करते हैं। मतलब इस चीज को यदि मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं तो वो थोड़ा बेहतर तरीके से आपके समझ में आ सकता है। जैसे कि किसी विद्यार्थी को मन था कि वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ेगा। उसने तैयारी की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश नहीं हो सका। अब वह क्या देखता है? अब वह देखता है कि उसका साल बेकार चला जाएगा, इसलिए वह कहीं दूसरी जगह पढ़ने का निर्णय लेता है जहां पर उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। बार बार उसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की याद आती है। यहां पर शास्त्र आपको बताएंगे कि जब आप उस मनोदशा से गुजर रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि काश जब बारिश हो रहा था हमें तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन हम पानी में घूमने के लिए निकल गए थे। या आपको ऐसा लगता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे मित्रों ने कहा कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं, उस दिन पिक्चर नहीं देखना चाहिए था। तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे? उस वक्त आप अपने को धोखा दे रहे थे। आपके भीतर की एक चेतना आपको कह रही थी कि और अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि तुम्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एंट्रेंस परीक्षा देना है, उसमें पास करना है। लेकिन आपने अपने आप को धोखा दिया। आपने आपको तब समझाया आपने कि ठीक है, हम थोड़ा अगले दिन और अधिक पढ़ लेंगे, लेकिन वो अगला दिन कभी आया नहीं। तो इस तरह का जब कोई चयन हम अपने लिए करते हैं, वहां क्या कर रहे होते हैं? अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो इस तरीके के सेल्फ डिफ्लेक्शन से सेल्फ डिसेप्शन से मनुष्य को बचने की कोशिश करनी चाहिए। और जब वह इससे बचता है तब उसका चयन एक प्रामाणिक चयन हो सकता है। एक और बात शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा यह समझना चाहिए कि वह बीइंग फॉर इटसेल्फ है, मतलब वह पोरसोई है। पोरसोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पोरसोई है मनुष्य, वह बीइंग इटसेल्फ नहीं है। मतलब एन सोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य एन सोई नहीं है। इसकी वजह से उसको प्रयास यह करना चाहिए कि वह अपने हर चयन में अपने स्वचेतन होने की अभिव्यक्ति करे। और जब वह ऐसा करेगा तो उसका जो चयन है वह प्रामाणिक चयन होगा। एक बात और शास्त्र कहते हैं यहां पर कि मनुष्य को हमेशा यह याद तो रखना है कि वह स्वचेतन है, और साथ में यह भी उसे याद रखना है कि वह जिस चीज का चयन करेगा उसका उत्तरदायित्व कोई दूसरा लेने वाला नहीं है। उस चयन से जो उत्तरदायित्व का बोध है, उत्तरदायित्व का सृजन होगा, उसका भी मूल्य उसे ही चुकाना है। कोई बहानेबाजी काम वहां पर नहीं आएगी। कई बार होता है कि हम कोई चयन कर लेते हैं और ये मान करके चयन कर लेते हैं
कि हम कह देंगे कि ये तो हम इस धर्म के सदस्य थे इसलिए ऐसा चयन कर लिए, या हम इस वंश के सदस्य थे इसलिए ऐसा चयन कर लिए, या फिर हमारे माता पिता जी या किसी और ने कहा था इसलिए ऐसा चयन कर लिए। आप ऐसा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर आपको इस बात के प्रति भी सचेत होना चाहिए कि जीवन में फिर कहीं आगे चल करके इन चीजों को आप अपने लिए एक बाधा के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे कि अरे क्या करें, उस वक्त तो पिताजी कह रहे थे, मम्मी कह रही थी, या हमारे जो धर्म गुरु थे वह ऐसा कह रहे थे इसलिए हम ऐसा कर लिए थे। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। तो पूरा उत्तरदायित्व शास्त्र क्या करते हैं, मनुष्य के कंधे पर रख देते हैं। और इस चीज को यदि आप भारतीय चिंतन परंपरा में देखना चाहें तो आप श्रीमद् भगवत गीता की ओर चले जाते हैं। कैसे? इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, तुम जो कर्म करोगे उस कर्म का जो फल है, उस कर्म से जो संस्कार उत्पन्न होंगे वह मैं नहीं लेने वाला हूं, उसका निर्वहन भी तुम्ही को करना पड़ेगा। भगवत गीता भी यही करती है कि मनुष्य के कर्मों का जो फल है, बोझ के रूप में इसे मैं कह रहा हूं, उत्तरदायित्व के रूप में कह रहा हूं, वह श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य के कंधों पर ही डाल देती है। शास्त्र भी ऐसा ही कह रहे हैं कि मनुष्य के चयन में प्रामाणिकता तभी आएगी जब वह अपने चयन के प्रति सचेतन हो और उस चयन से उत्पन्न किसी भी बोध को, किसी भी प्रभाव को, किसी भी निर्णय को उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो। यहां तक तो बात हो गई, लेकिन शास्त्र फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य यह देखता है कि वह चयन करने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन चयन करने के लिए, स्वतंत्र चयन करने के लिए, सचेतन चयन करने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता थी वह परिस्थितियां मौजूद नहीं है, तो यहीं पर आकर के वह अपने अस्तित्ववादी चिंतन में एनेक्सिटी, नथिंगनेस और एब्सर्डनेस की चर्चा करते हैं। मतलब अनमनेपन की, असंतोष की, और अपने आप को एक तरीके से हम निरर्थक हैं ऐसा जो बोध मनुष्य के भीतर होता है वह उसकी भी चर्चा करते हैं। और जब शास्त्र ऐसी चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर वह फिर कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख करते हैं जिससे वह कहते हैं कि यदि इनसे मुक्ति पा ली जाए तो मनुष्य के चयन में स्वतंत्र, मनुष्य के चयन में प्रामाणिकता आ सकती है, और जो उसमें एक बेगानगी आती है, जो अपने आप को उसमें जो नथिंगनेस, एनेक्सिटी और एब्सर्डनेस की फीलिंग आती है वह नहीं आएगी। यहां पर उनका कुछ सुझाव है, और इन सुझावों पर जब हमारा ध्यान जाता है तो हमें दो बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये फिर से हमें एक बार श्रीमद् भगवत गीता की कुछ चीजों को याद दिलाता है, और साथ में यह हमें यह भी याद दिलाता है कि क्यों हमें शास्त्र के चिंतन को पलायनवादी चिंतन नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसको एक मानवतावादी चिंतन कहना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि प्रामाणिक चयन के लिए, स्वचेतन हो करके चयन करने के लिए यह जरूरी है कि मनुष्य विषय वासनाओं से मुक्त हो। आपको श्रीमद् भगवत गीता में याद है कि श्रीमद् भगवत गीता में विषय वासनाओं से मुक्ति के लिए योग की चर्चा की गई है। उस योग की चर्चा तो शास्त्र नहीं करते हैं, लेकिन उस योग के माध्यम से होता क्या है? उस योग के माध्यम से होता यह है कि आप अपने को जाति,
अपने को भाषा, अपने को क्षेत्र, अपने को लिंग समझना छोड़ देते हैं और आप यह समझने लगते हैं, वेदांत की भाषा में इसको देखिए तो आप यह देखने लगते हैं कि यह जो क्षेत्र, जाति, गोत्र, भाषा, लिंग, धर्म इत्यादि के रूप में हमारी पहचान है, वह वास्तव में हमारा स्वरूप लक्षण नहीं है, बल्कि वह हमारा स्वरूप लक्षण नहीं है, बल्कि वह हमारा तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण के भीतर ही वेदांत इन चीजों को गिनता है और जो स्वरूप लक्षण है उसके बारे में वेदांत कहता है कि यह अनौपाधिक है, इसमें कोई उपाधि नहीं दी गई है। तो जब विषय वासनाओं से हम मुक्त होते हैं तब हम स्वतंत्र चयन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। विषय वासनाओं से यदि हम घिरे हुए हैं, हम कोई निर्णय काम के वशीभूत होकर लेते हैं, हम कोई निर्णय मोह के वशीभूत होकर लेते हैं, हम कोई निर्णय क्रोध के वशीभूत होकर के लेते हैं, तो ऐसा करते हुए हम मनुष्य नहीं होते हैं, हम बीइंग नहीं होते हैं, बल्कि जिन चीजों ने हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि में फंसा दिया है, जिन्होंने हमें बिकमिंग बना दिया है, हम उस बिकमिंग के स्तर पर ही निर्णय लेने का सोच रहे होते हैं। और यदि हम इससे मुक्त नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने चयन में प्रामाणिकता का दावा भी नहीं कर पाएंगे और फिर वह कहीं न कहीं हमको बेगानगी, अकेलेपन और एक तरीके से जिसे हम लोग कहते हैं उद्विग्न होना, उसकी ओर हमें लेकर के जाएगा। तो विषय वासनाओं से मुक्ति एक बात शास्त्र कहते हैं। दूसरी बात शास्त्र कहते हैं प्रेरकों के से स्वतंत्रता। बहुत चीजें ऐसी होती है ना जो हमको स्टिमुलेट कर देती है, जैसे हमको स्टिमुलेट कर देती हैं कि हमारी जाति के ऊपर फला जगह हिंसा हो रही है, व्हाट्सएप पे कोई न्यूज आपके पास ऐसा आ गया और इससे हम आक्रोशित हो गए। हम जानने की कोशिश नहीं किए कि वास्तव में ऐसा हुआ था कि नहीं, या जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है वैसा हुआ था कि नहीं। तो परिणाम क्या होगा कि जिसने इस न्यूज को संप्रेषित किया है, हम उसके चालों के शिकार हो जाएंगे। वह जैसा हमें बिकमिंग में बदलना चाहता है, हम वैसा बदल जाएंगे और वैसा व्यवहार करने लगेंगे। यह थी प्रेरकों से स्वतंत्रता को समझाने के लिए एक उदाहरण। लेकिन इसके बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं। बहुत पहले आपने एमवे का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। एक एलीट क्लास के लिए वो प्रोडक्ट बताया जाता था, बहुत ही गुणकारी बताया जाता था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ऐसा बताया जाता था। और आज क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि वो बहुत कुछ फर्जी था। तो इस तरीके से जो हमारी सेंसेशन को निरंतर बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे उपक्रम जो हमारी संवेदनाओं से खेलते हैं, हमें उसके प्रति सचेत रहना होगा। और जब हम उसके प्रति सचेत रहेंगे तभी हम प्रेरकों से स्वतंत्र हो सकते हैं। तीसरी बात आगे कहते हैं शास्त्र कि हमारे जीवन में हम प्रामाणिक चयन कर सकें, सचेतन हो करके चयन कर सकें, इसके लिए हमें जरूरत होती है कि हम वस्तु से भी स्वतंत्र हों। ये बात थोड़ी देर से समझ में आती है कि हम वस्तु से स्वतंत्र कैसे नहीं है, वस्तुएं कैसे हमको गुलाम बनाती हैं। वस्तुएं हमको ऐसे गुलाम बनाती हैं। जब आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को खास करके देखा होगा कि भले ही उनके पास फटे पुराने कपड़े हैं, कम पैसे के कपड़े हैं, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल होता है 40,000 रुपए का, 20,000 रुपए का। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया
कि वस्तु ने हमारी चेतना को आक्रांत किया और उस आक्रांत चेतना के वशीभूत होकर के हमने किसी वस्तु का चयन कर लिया, और ऐसा करते हुए हमने अपनी बहुत सारी और चीजों से समझौता किया। तो ऐसा जब हम कर रहे होते हैं तब भी हम स्वतंत्र नहीं होते हैं, तब भी हम स्वचेतन होने का प्रमाण नहीं देते हैं, बल्कि वस्तुओं ने हमारी चेतना को घेर रखा होता है। आगे शास्त्र कहते हैं कि यह भी जरूरी है कि हम सार तत्व से स्वतंत्र हों। यह एक बहुत ही गंभीर मसला है। क्या विश्वनाथ मिश्र होने के नाते मैं एक सिर्फ ब्राह्मण हूं, मैं एक हिंदू हूं, मैं सिर्फ एक पुरुष हूं, या मैं इन सबों के अतिरिक्त एक मनुष्य भी हूं? हमारा एक मानवीय पहचान भी है। तो जब हम अपने को देश, जाति, लिंग, भाषा, संप्रदाय इत्यादि की इकाई समझते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं, तब हम सार तत्व से भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। वहां पर क्या होता है, हमको पहले से ही परिभाषित कर दिया गया है और हम उसी परिभाषित स्वरूप में, उसी बिकमिंग में अपने बीइंग को देखने का प्रयास कर रहे होते हैं। एक और चर्चा यहां पर, एक और तथ्य की चर्चा शास्त्र करते हैं और वे कहते हैं कि पूर्व निर्मित मूल्यों से भी स्वतंत्रता आवश्यक है स्वचेतन होने के लिए। यह एक जटिल मुद्दा था कि यदि हम पूर्व निर्मित मूल्यों से भी स्वतंत्रता की खोज करते हैं तो एक तरीके से यह हमारी एक विद्रोही चेतना होगी। लेकिन एक बार विचार करके देखिए कि क्या जब आपके स्वरूप लक्षण को प्राप्त करने के लिए वेदांत बताता है कि तटस्थ लक्षणों से ऊपर उठिए, लिंग, जाति, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठिए, अमीर गरीब होने से ऊपर उठिए, शत्रु मित्र होने से ऊपर उठिए, तब क्या वेदांत भी आपको नहीं सिखा रहा होता है कि पूर्व निर्मित मूल्यों से स्वतंत्र होना आवश्यक है मनुष्यत्व की स्थापना के लिए? और सारे धर्मों का सार तो यही है। यह अलग बात है कि सार निरीश्वरवादी विचारक हैं, मैं अपनी ओर से यहां यह उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो इससे भी यह स्पष्ट होता है कि जब हमें यह सिखाया जाता है, जब हमारे ऊपर यह दबाव बनाया जाता है कि हमें पूर्व निर्मित मूल्यों के भीतर ही अपने स्वतंत्रता की पहचान करनी चाहिए, तब क्या होता है, तब एक गिवन स्ट्रक्चर के भीतर हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम स्वतंत्र प्राणी होने का परिचय दें। और यदि हम ऐसा करते रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने चयन में प्रामाणिकता का परिचय नहीं दे सकते हैं, हम सचेतन होने का परिचय नहीं दे सकते हैं, या हम हन्ना अरेंड के शब्दों में कहें तो हर मनुष्य अपने आप में एक नई शुरुआत है, हम उसका परिचय नहीं दे सकते हैं। एक बार शिव महिमन स्तोत्र में देखिए, रुचिर नाम वैचित्र्यम द्विजुकुटिल नाना पथजुसाम, वहां भी ये कहा गया, वहां कहा गया कि एक रूपता जरूरी है। भारतीय वो सनातन परंपरा का शिव की स्तुति है। तो जब हम एक रूपता भी आरोपित करने की कोशिश करते हैं, बहुलता को सीमित करते जाते हैं और उसके जरिए जिस मूल्य बोध की उत्पत्ति होती है, वहां हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन रहे होते हैं। वहां हमारे कंधों पर सिर तो रखा होता है, लेकिन उसमें बुद्धि दूसरों की भरी होती है, और वह बुद्धि भरी रहे, वह दूसरों की बुद्धि हमें प्रिय लगती रहे। इसीलिए कई बार हमारे सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया हुआ है
यह बौद्धिक दावे किए जाते हैं। सात्र कहेंगे कि आपके सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, लेकिन उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए आप ऐसे किसी मूल्य बोध की पकड़ में मत आ जाइए जिसकी वजह से फिर आप कहें कि अब आप फिर से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ गए हैं। और यह तभी हो पाएगा जब मैं पहले से जिन चीजों को कह रहा था आप उससे मुक्त हो करके निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। और मैंने क्या कहा था? विषय वासनाओं से मुक्ति, प्रेरकों से स्वतंत्रता, वस्तु से स्वतंत्रता, सार तत्व से स्वतंत्रता और पूर्व निर्मित मूल्यों से स्वतंत्रता। जब ऐसा हम करते हैं तब क्या होता है? तब हमारे सामने मानवीय स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा आयाम खुलता है। लेकिन सात्र इस बात से परिचित हैं कि जो शिक्षा वे दे रहे हैं उसमें बाधा क्या है और क्यों मनुष्य स्वतंत्र चयन नहीं कर सकता है, क्यों मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, इसकी भी वो चर्चा करते हैं। और कहते हैं कि जिन बातों को पहले कहा वहां जो बाधाएं हैं वो क्या बाधा है? मनुष्य का स्थान एक, दूसरा मनुष्य का अतीत, तीसरा मनुष्य की परिस्थिति, चौथा मनुष्य के सहयोगी और पांचवा सीमित जीवन अथवा मृत्यु। ये 5 चीजों की चर्चा सात्र करते हैं। मनुष्य का स्थान, अब यदि कोई ऐसा मनुष्य है जो न्यूयॉर्क में रहता है और वह चाहता है कि न्यूयॉर्क में रहते हुए उसे गंगा जी में स्नान करने का पुण्य हर दिन प्राप्त हो, संभव नहीं है ना। तो मनुष्य का जो स्थान है वह भी उसके स्वतंत्र चयन को सीमित करता है और उसको खास एंगल से परिभाषित करता है। दूसरा था मनुष्य का अतीत। कोई चोर है और आगे चल करके संत बन गया, तो इसका क्या परिणाम होगा? उसका जो चोर होना था वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, भले उसने चोरी छोड़ दी हो। पर जीवन में ऐसे क्षण आ सकते हैं जब उसको अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा। यहां भी वह चाह करके भी अपने अतीत को छोड़ नहीं सकता है। इस चीज को भारत के संदर्भ में इन दिनों देखें तो जो भारत में इन दिनों हिंदू मुस्लिम का जो विवाद चलता रहता है, कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि कुछ चैप्टर को इतिहास से हटा दें, कुछ चैप्टर को इतिहास में जोड़ दें, कुछ नए अध्याय लिख दें, पुराने अध्याय निकाल दें, कुछ नई व्याख्याएं शामिल कर लें। क्या इससे हम अपने अतीत को बदल देंगे पूरी तरीके से? सात्र अपने संदर्भ में इन चीजों की चर्चा करते हैं। आगे वो कहते हैं मनुष्य की परिस्थिति, वह किन भौतिक परिस्थितियों में रह रहा है, उसकी आजीविका कैसे चलती है, उसके सहयोगी कौन कौन से हैं, यह सब भी मनुष्य के चयन को प्रभावित करते हैं। और अंत में कहते हैं कि यदि मनुष्य के पास अनंत काल के लिए जीवन मिला हुआ होता और ऐसा जीवन मिला होता जिसमें उसकी ऊर्जा, उसका यौवन, उसके संसाधन निरंतर बने रहते या यूं कहें विकसित हो रहे होते, तब संभव था कि शायद एक समय जो उसने चयन किया था उसके जो दुष्परिणाम आए थे उसके बदले वह आगे चल करके नए चयन के माध्यम से उसके प्रभाव को कम कर देगा। लेकिन इतने अनंत काल के लिए हमारे पास जीवन नहीं मिला होता है और यह भी हमारे चयन के ऊपर एक प्रकार का बाधा उत्पन्न करता है स्वतंत्र चयन के लिए। अब ऐसे में
इतनी बातों की जब हम चर्चा कर लेते हैं तो अस्तित्ववाद के संदर्भ में हमारे सामने कुछ और दूसरी तरह की समस्याएं आती हैं कि जब मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, शास्त्र ने यह बता दिया कि हम किस तरीके से स्वतंत्र चयन कर सकते हैं, और शास्त्र ने यह भी बता दिया कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण हम स्वतंत्र चयन नहीं कर पाते हैं। इसी को वह कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। यह जो मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, यह पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम हुआ करता है। बाहर से दिखने पर, और शास्त्र को भी जब हम बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शास्त्र यह कह रहे हों कि कितना अच्छा होता कि हम चयन तो किसी भी चीज का कर लेते, मन मर्जी से कर लेते, लेकिन उसका उत्तरदायित्व हमको नहीं निभाना पड़ता। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कह रहे हैं। शास्त्र इस दुनिया को अधिक से अधिक मानवीय बनाना चाहते हैं। शास्त्र इस दुनिया को, इसमें जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है उसको दूर करना चाहते हैं, और शास्त्र इसको वहां तक समझ रहे हैं जहां तक माइंड को भी स्ट्रक्चर्ड करने की बात होती है। और शास्त्र से पहले इन चीजों को फेनोमेनोलॉजी में भी समझने की कोशिश की गई थी, जहां ये बात कही गई थी कि जो अस्तित्व है वह कैसा है, वह एक फेनोमेना के रूप में है। वह जो अस्तित्व है, जो समृद्धि है, फेनोमेनोलॉजी के भीतर उसको समृद्धि कहते हैं। तो हमको किसी अस्तित्व को किसी विशेष नजरिए से परिभाषित नहीं करना चाहिए। हमको किसी अस्तित्व को किसी विशेष उद्देश्य की वजह से परिभाषित नहीं करना चाहिए, और प्रयास तो हमें यह करना चाहिए कि किसी अस्तित्व को यदि विशेष नजरिए से, विशेष उद्देश्य से परिभाषित कर रखा गया है तो हम किस तरीके से उन प्रभावों से जो हमारा दिमाग आक्रांत है, हम उसको दूर करने की कोशिश करें। और इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि फेनोमेनोलॉजी का एग्जिस्टेंशियलिज्म पर एक गहरा प्रभाव है। अब जब हम आगे देखते हैं कि इस अस्तित्ववाद का हुआ क्या, तो इस अस्तित्ववाद को जब नारीवाद ने अपने चिंतन धारा में अपनाया, तो आप देखिए कि वहां पे सिमोन डी बुआ आती हैं, और उन्होंने जो स्त्रियों की पीड़ा है उसको अस्तित्वात्मक अर्थ में व्यक्त किया है। कैसे किया है कि स्त्री को जब लिंग भेद के नजरिए से देखा जाता है, मतलब एक पितृसत्तात्मक समाज के हिसाब से स्त्री को अपने अस्तित्व को ढालने के लिए कहा जाता है, वहीं से स्त्री बीइंग नहीं रह जाती है बल्कि वो बिकमिंग होने लगती है, बिकमिंग हो जाती है। और दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है कि स्त्री क्या है, वह एक स्वचेतन प्राणी है। उसको इसकी पीड़ा होती है कि जैसा वह ढाली जा रही है, जिसके लिए वह ढाली जा रही है, वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। और उससे इससे भी अधिक कष्ट कब होता है, जब वह देखती है कि जिस शरीर को वह एक विशेष उद्देश्य से ढाल रही थी कि कोई इसमें रुचि लेगा, लेकिन वह देखती है कि वह उसमें रुचि नहीं लेता है, बल्कि उसकी रुचि क्षणिक होती है, उसका भी इससे मोह भंग हो जाता है। तो यहाँ पर उसकी अस्तित्वात्मक पीड़ा सबसे अधिक मुखर होकर के सामने आती है। इसी प्रकार से जो दलित समाज है, दलित अध्ययन है, उसमें भी यह पीड़ा सामने आती है कि अर्थव्यवस्था के जोर से, पैसे की जोर से, या वर्ग की जोर से, या जाति की जोर से कुछ लोगों को बिल्कुल सेवा कार्यों में ही लगा दिया जाता है।
बहुत समय तक वे अछूत थे। उनको अरस्तु जैसे महान चिंतकों ने भी, प्लेटो जैसे महान चिंतकों ने भी दास की श्रेणियों में रखा। लेकिन है क्या? वह भी बीइंग है, वह भी स्वचेतन है। इसलिए कभी न कभी तो उनको ये पीड़ा आएगी ही कि ये जो हमारे साथ हो रहा है वह हमारे अस्तित्व को सार बना दिया गया है, और एक सार हमको पहले से दे दिया गया है जिसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि आप अपने अस्तित्व को इसी के अनुकूल ढालिए, जैसे कि हम कोई वस्तु हो। इसीलिए अस्तित्ववाद की एक धारा क्रांति की ओर जाती है, और उसे यहां लगता है कि जो यह सार बना दिया गया है मनुष्य के लिए, उसको तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक कि इस पूरी व्यवस्था को ही आमूल चूल तरीके से बदल न दिया जाए। वो क्रांति की धारा होती है। वो डास कैपिटल वाले मार्क्स हो जाते हैं, वो फ्रेंच फैनन हो जाते हैं। और इसकी एक दूसरी धारा भी आती है जो आपको श्रीमद् भगवत गीता की ओर ले जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि श्रीमद् भगवत गीता के विचारों को आप सामाजिक व्यवहार का आधार नहीं बना पाए हैं कि खूनी क्रांति तो ना की जाए, लेकिन सामाजिक व्यवहार ही ऐसा बदल जाए जहां पर मनुष्य लिंग, जाति, भाषा इत्यादि न रह जाए, बल्कि वह जो बीइंग है, स्वचेतन है, या सनातन परंपरा की भाषा में कहिए ब्रह्म है, उसके लिए कोई सोशल मैकेनिज्म हमने नहीं डेवलप किया है। दूसरी ओर क्रांतियां तो हुई, लेकिन उन क्रांतियों में क्या हुआ कि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए हम दूसरी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में फंस गए। अब की व्यवस्थाओं ने इन चीजों को बखूबी समझ लिया है, और इसीलिए आज की व्यवस्थाएं चाहती हैं कि मनुष्य के पास सोचने का समय न हो, वह इतना व्यस्त रहे, उसकी जो संवेदनाएं हैं वह इतनी भटकी हुई रहें, जो डिस्कोर्स हैं वह उसे किसी एक जगह जाने न दें। तो परिणाम यह होगा कि वह अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के प्रति खोया हुआ रहेगा, और जब खोया हुआ रहेगा तो क्रांति की संभावना कम हो जाएगी। क्या हम धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में नहीं जा रहे हैं? अन्यथा कभी विचार करिए कि जो हाई पेड लोग हैं, हमारे जैसे अध्यापक हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, वो कर क्या रहे हैं? ये अपना जीवन है, बाल बच्चे हैं, रोज 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम करना है, 1200 स्क्वायर फुट में एक घर बना लेना है, गाड़ी ले लेनी है, और ये सब करते हुए बहुत कुछ ऐसा करते जाना है, आंख बंद करते करते जाना है, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने वाली है। हर देशों के जीडीपी पर, जीडीपी की तुलना में 150%, 90%, 80%, 100% का जो लोन है, कौन भरेगा इसको? आने वाली पीढ़ियों को चुकाना है उसको। इस धरती को खोखला करते जा रहे हैं, पीने के पानी चुकती जा रही है, सांस लेने लायक हवा कम होती जा रही है। यह कौन कर रहा है? यह वही मनुष्य कर रहा है जिस मनुष्य के पास ऑथेंटिक चॉइस का ऑप्शन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में
अस्तित्ववाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है, या यूं कहें कि आज उस समय से अधिक प्रासंगिक है जिस समय सार्त्र लिख रहे थे। आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी फिर कभी मुलाकात होगी। नमस्कार।